Hi friends, welcome on Yourpedia, and there is a lot of dilemma among students, those who are going to write all these exams. 2025 is the year in which you have got lot of notifications, बहुत सी job opportunities including engineering services जिसमें IRMS that is railways has also been added और उसका preliminary 8 जून को है। लेटेस्ट जो आया है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव, और ये ऐसी जॉब होती है जो आपको 2-3 मंथ के अंदर सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट होके यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग द जॉब। इंटरव्यू नहीं होता और कई लोगों के लिए, कई इंडिविजुअल्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली बिकॉज टेक्निकल इसमें पेपर नहीं होता। दिस ऑल अबाउट 11th एंड 12th क्लास मैथ्स एंड फिजिक्स एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड ऑल। तो ये आसान आपका पेपर होता है, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन आया कि हमें इसका स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। ये आपका जून 2025 को हो सकता है एग्जाम। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपका 20 अप्रैल, आपका जो RRB CBT ये 22 अप्रैल, BEL अभी डेट नहीं आई है लेकिन ये अनसर्टन है, उन्होंने बोला है डेट मई में होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज 8 जून को है। सो हाउ टू मेक अ बैलेंस? I strongly believe friends that for this particular job you need to dedicatedly give time. आपको 7-8 घंटे 6-7 घंटे का टाइम देना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। बाकी जितनी जॉब्स हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री है, अब आपकी तैयारी हो चुकी है। सो व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी कैन बी, अगर आप इसके लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मेरे को लगता है आज हमारा 11 अप्रैल तो हो ही गया, तो 20 अप्रैल तक आप करते रहें। सिमिलरली अगर RRB CBT आपने ढंग से भरा है तो इसको करते रहें। तो ये दो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम इस पर देना चाहिए तुम्हें, सो दैट आप ये 2 एग्जाम निकाल लें। जहां तक इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात है और BEL जब तक डेट नहीं आती है तब तक थोड़ा थोड़ा इसको कंटिन्यू करते रहो। मेरे को लगता है 2 to 3 आवर्स यू कैन गिव, बिकॉज द काइंड ऑफ पेपर जो BHEL और BDL का आया है, सिंपल BEL टाइप का पेपर आपका होगा, तो मेरे को लगता है ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंगल 1 लाइनर पेपर आपका होगा। आप इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे, 2-3 घंटे देते रहेंगे तो इसके साथ बैलेंस हो सकता है। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी बहुत पहले से अनाउंस हुआ था, एंड मैनी ऑफ यू जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री देना है तो इसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा, बट यस 4 to 5 आवर्स आपको इसको देने ही पड़ेंगे अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है, बिकॉज बाकी एग्जाम्स की तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे थे या वो एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर आपने ये एग्जाम और इस एग्जाम को सीरियसली भरा है तो मेरा एडवाइस ये है, इसको ज्यादा टाइम देके, इसको थोड़ा कम टाइम देके 20-22 अप्रैल तक इन एग्जाम्स को खत्म कर दो। बाकी उसके बाद आपको मेजॉरिटी टाइम इस पे देना पड़ेगा एंड इसको बैक बर्नर पे रखना पड़ेगा अगर आपने इन एग्जाम्स को भी सीरियसली दे रहे हो। तो अब आपने इसको काफी तैयार किया होगा, जब डेट आ जाएगी तो हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे, बट अदरवाइज आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 60-70% टाइम यू हैव टू गिव टू दिस एंड 30 to 40% टाइम यू हैव टू गिव टू BEL, और फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी को आपको टाइम देना है। तो अकॉर्डिंगली आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेट दिस पर्टिकुलर डेट कम, विल प्लान फॉर दिस, एज ऑफ नाउ फिनिश इट अप एंड गिव 2 to 3 आवर्स फॉर दिस। If you have also written for Uttar Pradesh Public Service Commission, this can also be balanced. But yes, priority has to be given to this exam in case you want this particular job. And Yourpedia is giving you wonderful module. मेरे को लगता है उसी में से सब कुछ आएगा. You need not to worry about that. उसको अच्छे तरीके से तैयार करो and you can crack it. All the very best friends, and अपना all the very best for your these exams also. And this you keep on preparing in case you want to convert it. Thank you.